तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक पर ही विविध का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको टाइप 11 से लेकर और टाइप 15 तक के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखेंगे टाइप 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो बताइए मेरे पास कितनी गोलियां हैं। SSC CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहा है। देखो, बोला है कि मेरे पास, तो यहाँ से देखेंगे मेरे पास कितनी गोलियां हैं। यहाँ से देखेंगे मेरे पास मान लिया x गोलियां हैं। सवाल में दिया गया है कि मेरे पास x गोली हैं। अब देखो, बड़े भाई के पास कहा है मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं। तो यहाँ से देखेंगे बड़े भाई के पास 3 अधिक हैं। अधिक का मतलब x है, तो x से ज़्यादा क्या हो जाएगा, x + 3। कहा है कि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि छोटे भाई के पास कितनी गोलियां हो जाएंगी, मेरे से 3 कम। मेरी कितनी थी, x, और x में 3 कम हो जाएगा तो हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है कि मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं, और मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम हैं, और टोटल गोलियों की संख्या दी गई है 15। तो यहाँ से देखोगे, सबको जोड़ दोगे, x - 3 + x + 3 बराबर 15। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। अब देखो, माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। अगर बात की जाए तो मेरे पास गोलियों की संख्या कितनी है, 5 है। मेरे पास गोलियों की संख्या कितनी है, 5 है। मेरे भाई के पास गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 3 = 8। देखो, मेरे से 3 अधिक हो गई, और मेरे छोटे भाई के पास 5 में 3 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2, और तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, 5। मेरे पास गोलियों की संख्या कितनी है, 5। चलिए नोट करिए। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि x, y और z के बीच में 120 रुपये को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि x का अंश y से 20 रुपये अधिक है और z से 20 रुपये कम है। तो बताइए y का अंश कितना होगा। अब देखो, सवाल को ध्यान से आपको देखना है। ये देखना है x, ये है y और ये है z। अब देखो, सवाल में बोला क्या गया है कि x का अंश y से 20 रुपये अधिक है। x का अंश y से 20 रुपये अधिक है, y से 20 रुपये अधिक है। किसका अंश, x का अंश y से 20 रुपये अधिक है और z से 20 रुपये कम है। तो देखेंगे x, y, z को हम कहाँ लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे। ये देखो 20 रुपये अधिक है, तो ये देखो 20 अधिक कर लिया, और देखो z से 20 रुपये क्या है, कम है। तो ये देखो यहाँ से क्या बोला है सवाल में, और z के अंश से 20 रुपये कम है। तो ये देखो 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे सवाल को। आपको बोला है कि x का अंश y के अंश से 20 रुपये अधिक है और z से 20 रुपये कम है। तो देखो यहाँ से कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, इसको बना लेंगे x + 40। ये देखो x + 40 बना लिया, तो ये 20 कम हो जाएगा, तो इसमें 20 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, x + 20, और इसको बना लेंगे x। तो ये देखो आपका डाटा फिट हो गया कि जो x का मान है y से 20 अधिक है और z से 20 कम है। इस प्रकार तीनों को मिलाकर 120 रुपये का बंटवारा किया गया है। तो यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3x +
40 और 20 60 बराबर 120। तो देखेंगे 60 वहाँ जाएगा तो 60 बचेगा, यानी 3x बराबर 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 20। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, पूछा क्या गया है, y का अंश कितने रुपए है। तो y का अंश कितने रुपए है, x रुपए है, यानी y का अंश कितना है, x रुपए है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो बताइए इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। देखो टोटल सदस्यों की संख्या दी गई है, यानी टोटल सदस्यों की संख्या आपको दी गई है। टोटल सदस्य कितने हैं, 120 हैं। सवाल में बोला है कि 2/3 पुरुष हैं। देखेंगे कि पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है, 2/3, यानी टोटल का 2/3 पुरुष हैं। तो देखेंगे 120 2/3 का मतलब कितना, 2/3। तो 3 का भाग देंगे 40 बार में जाएगा, 40 दूनी 80। अब देखो 120 सदस्य हैं जिनमें पुरुष की संख्या है 80। तो बताइए महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे कि महिलाओं की संख्या हो जाएगी 120 में 80 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, महिलाओं की संख्या हो जाएगी 40। अब सवाल में क्या बोला है कि 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी विवाहित है, यानी 12 महिलाओं की शादी नहीं हुई है। 40 में 12 की शादी नहीं हुई है। तो बताइए कितने महिलाओं की शादी हो चुकी है, 28 महिलाओं की शादी हो चुकी है। तो क्वेश्चन आंसर आपका कौन सा सही है, 28। ऑप्शन पहला आपका सही आंसर है। तो चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। एक अतिथि गृह का पहले 3 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन है, अगले 5 दिन का किराया 100 रुपये प्रतिदिन है तथा अगले 3 दिनों का किराया अगले दिनों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये है। यदि अतिथियों ने कुल 1300 रुपये दिए तो बताइए अतिथि गृह में कितने दिन ठहरा। यहाँ से देखेंगे, अच्छा सवाल है। 3 दिन का किराया, शुरुआत में 3 दिन का उसका जो है किराया कितने रुपए लगेगा। यहाँ से देखेंगे 3 दिन का किराया, शुरुआत के 3 दिनों में उसका डेली का किराया 50 रुपये है। तो 1 दिन का 50 रुपये, तो बताइए 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। 3 दिनों का किराया 150 रुपये। अगले 5 दिन का देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 5 दिन का किराया, अगले 5 दिनों का किराया देखेंगे डेली का 100 रुपये लगेगा। तो जब डेली का 100 रुपये लगेगा तो 5 दिन का कितना किराया लगेगा, देखेंगे यहाँ से 500 रुपये किराया लगेगा। अब देखो 3 दिन पहले लगता है 50-50 के अनुसार 150, फिर 5 दिन लगता है 100-100 के अनुसार 500। अब देखेंगे, अब इसके बाद कहा है कि अब जितने दिन भी रुकेगा तो 300 रुपये किराया लगेगा और 50 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा है। तो यहाँ से देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना रुपये है, रजिस्ट्रेशन चार्ज आया है 50 रुपये। तो देखिए कितने खर्चा हुए हैं पैसे, यहाँ से जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 रुपये उसका खर्चा हुआ है। सवाल में कहा है कि उसका 1300 रुपये खर्चा हुआ है, तो हमारा तो 700 खर्चा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे कि 1300 में से 700 रुपये घटा देंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, 600 रुपये खर्चा हो जाएगा। और डेली का 300 खर्चा है, तो 600 खर्चा में कितने दिन लगेंगे, 600 खर्चा में आएगा आपका 2 दिन आएगा। कितना आएगा, 2 दिन का खर्च हो जाएगा 600 रुपये। तो क्वेश्चन पूछा है कि अतिथि कितने दिन ठहरा, तो 3 दिन ठहरा।
फिर 5 दिन ठहरा, शुरुआत में 3 दिन 50 रुपये किराया दे के ठहरा, फिर 5 दिन 100 रुपये किराया दे के ठहरा, फिर अंत के 2 दिन 300 रुपये किराया दे के ठहरा। तो कितने दिन ठहरा? 3 धन 5 धन 2। तो कितने दिन ठहरा? 3 5 8 और 2 कितने दिन? 10 दिन ठहरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए टाइप 13 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। इसको लगाने के 2 मेथड होते हैं, एक लगाने का बेसिक मेथड और एक ऑब्जेक्ट मेथड। तो देखेंगे हम आपको पहले बेसिक मेथड से सिखा देते हैं। यहाँ से देखो हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखो आपको पता है कि मुर्गी होती है, उसके सिर कितने होते हैं? मुर्गी हो या मुर्गा, उसका सिर कितना होता है? 1। और मुर्गी के पैरों की संख्या कितनी होती है? मुर्गी के कितने पाँव होते हैं? 2 पैर होते हैं। हमने मुर्गियों की संख्या मान लिया x और गायों की संख्या मान लिया y। अब देखो सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला है पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है। तो ध्यान से देखा, हमको पता है कि मुर्गी के 1 सिर होता है और गाय के भी 1 सिर होता है और सिरों की संख्या दी गई है 48। तो इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखो हमको पता है कि मुर्गी के 2 पाँव होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं और सवाल में कहा है कि पैरों की संख्या 140 है। तो देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 140, इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो आपको मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है, अर्थात किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो y के गुणांकों को क्या कर देंगे? बराबर, अर्थात समीकरण फर्स्ट में 4 का गुणा करा देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x धन 4y, 4 का गुणा 48 से कराएंगे तो 4 वाठी 32 की 2 हाथ से लगा 3, 4 चौको 16 और 3 19, 192। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 140। आपको पता है घटा देंगे तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ देखेंगे कितना बचेगा? 2x बचेगा। यहाँ से देखो 2 में से 0 घटाओ 2 आएगा। यहाँ से देखो 9 में से 4 घटाओ तो कितना आएगा? 5 आएगा। x का मान आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा सॉरी घटाना गलत हो गया। तो देखो यहाँ से 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 2 का भाग जब 52 में देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? आपका 26 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सही है आपका डी नंबर। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू हैं। इन दोनों के सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 160 है। तो बताइए चिड़ियाघर में कितनी ध्रुवीय भालू हैं? आपने पेंगुइन का नाम नहीं सुना होगा। ये एक प्रकार का पक्षी होता है जो 2 पैरों से खड़ा होता है। तो अर्थात अगर इसके पैरों की बात की जाए तो कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। और भालू, ध्रुवी भालू हो या कोई भालू, भालू के पैर कितने होते हैं? 4। तो यहाँ से देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ से देखेंगे कि इसको हमने मान लिया कि पेंगुइन, हमने मान लिया कि पेंगुइन की संख्या x है और ध्रुवी भालू की संख्या y है। तो यहाँ से देखेंगे
इसकी संख्या y मान लिया। अब इसके भी सिर एक होता है, भालू के भी सिर एक होता है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस y। आपको सिरों की संख्या दी गई है कितनी, 60। ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। इसके पैर होते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2x, और भालू के पैर होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, आपको भालू का मान निकालना है। भालू की संख्या क्या है, y है, तो y का मान निकालना है तो x का गुणांक बराबर करा देंगे, अर्थात कहेंगे तो समीकरण फर्स्ट में कितने का गुणा करा देंगे, 2 का। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 120। यहाँ देखेंगे हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 160। तो देखो दोनों समीकरणों को घटा देंगे। आपको पता है कि घटाने पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ से -2y बराबर -40, माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला, नोट कर लें। चलिए 14 टाइप का पहला क्वेश्चन देखेंगे। गायों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है, तो गायों की तादाद झुंड में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। कहा है कि पैरों की जो संख्या है, यहाँ से देखेंगे सवाल में बोला क्या गया है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है। पैरों की जो संख्या है इसके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 क्या है, ज़्यादा है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम ऑप्शन को देखते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या है, 5। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला आपका है 5। अगर देखो हमने मान लिया कि गाय है तो गाय के तो एक ही सिर होता है, तो देखो यहाँ से हमने मान लिया कि गाय के सिरों की संख्या है 5। अब गाय के सिरों की संख्या 5 है, अर्थात 5 गाय हैं। जब 5 गाय होंगी तो पैर कितने होंगे, एक गाय के 4 पैर होते हैं, 5 गाय के पैर कितने होंगे, तो 5 को 20। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखेंगे 2 गुणों से 14 ज़्यादा है क्या, तो 5 का 2 गुना होता है 10 और 14 ज़्यादा होता है तो कितना हो जाएगा, 24। जबकि रियलिटी क्या है कि पैरों की संख्या 20 होनी चाहिए क्योंकि सिरों की संख्या 5 है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। अब चलिए सवाल में आप ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा, ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा, तो देखेंगे सिरों की संख्या है 7। अगर गाय 7 हैं तो पैरों की संख्या कितनी होगी, 7 को 28। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे 2 गुने से 14 अधिक है, तो देखो इसका 2 गुना करो, 7 का 2 गुना होगा 14 और 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन क्या है, फॉलो कर रहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, 7 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला टाइप देखेंगे। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमियों में आधे जो घोड़े के स्वामी हैं अपने घोड़े के पीठ पर बैठे हैं और आधे जो है जमीन पर चल रहे हैं। यदि भूमि पर चल रहे पैरों की संख्या 100 है तो बताइए उसमें कितने घोड़े हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े मालिक घोड़ों पर बैठे हुए हैं और आधे जमीन पर चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 100 है तो बताइए घोड़ों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, दोनों तरीका आपको बता देते हैं।
पहला जो मेथड होगा वह ऑप्शनल मेथड होगा और दूसरा जो मेथड होगा वो लगाने का मेथड होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दिया गया है 14। तो हमने घोड़ों की संख्या मान लिया 14। तो यहाँ से देखेंगे घोड़े के पैर कितने होते हैं 4। तो देखो घोड़े के पैर होते हैं 4 तो कितना हो गया 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना 56। अब देखो जितने घोड़े उतने ही मालिक हैं तो मालिक कितने होंगे 14 मगर आधे जमीन पर चल रहे हैं आधे बैठे हुए हैं। तो जमीन पर कितने चल रहे होंगे 7। तो देखेंगे 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14। तो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 0 70। आपके जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 आया है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है आपका 100। तो ये ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा बताते हैं। ध्यान से देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है। ध्यान से देखेंगे दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 20। अब देखो अगर 20 घोड़े हैं तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 चौको 80 क्योंकि घोड़े के 4 पैर होते हैं। अब देखो 20 आदमी हैं मगर आदमी आधे घोड़े पर बैठे हैं आधे जमीन पर चल रहे हैं। तो जो जमीन पर चल रहे हैं तो आधे तो 20 का आधा कितना हो गया 10 और आदमी के पैर कितने होते हैं 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी और आपके आंसर में कितना दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है 100। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है बी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने का मेथड आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे दूसरा मेथड। तो आपने क्या किया घोड़ों की संख्या मान लिया कितनी x। अब बताइए आदमियों की संख्या कितनी मानेंगे तो आदमियों की संख्या भी मानेंगे कितनी x क्योंकि सवाल में बोला है कि जितने घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी हैं। अब यहाँ से सवाल में देखना है ध्यान से प्रश्न के अनुसार सवाल में क्या कहा है कि घोड़े तो पूरे चल रहे हैं आधे घोड़े मालिक जमीन पर बैठे हैं आधे घोड़े मालिक घोड़ों पर बैठे हैं आधे जमीन पर चल रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे जमीन में चल रही पैरों की संख्या जमीन में चल रही पैरों की संख्या देखेंगे जमीन पर चल रही पैरों की संख्या। देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि आप जानेंगे घोड़े के कितने पाँव होते हैं 4। तो चारों पाँव चल रहे हैं अर्थात घोड़े पूरे चल रहे हैं। आदमी के कितने पाँव होते हैं 2। तो देखो यहाँ से आदमी का 2x करा दिया मगर आपको समझना है कि पूरे आदमी नहीं चल रहे हैं आधे आदमी चल रहे हैं। तो यहाँ दे देंगे 2 का भाग और जमीन पर चल रही पैरों की संख्या आपको दिया गया है कितना 100। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा कितना 5x। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा अर्थात घोड़ों की संख्या कितनी है 20 आदमियों की संख्या कितनी है 20। तो 20 आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। चलिए देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए तो ऊंटों की संख्या क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से लगाएं बहुत ही अच्छा है। क्यों क्योंकि इससे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं ऑप्शन मेथड से। देखेंगे कि ऊंटों की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी कभी दशमलव में ऊंटों की संख्या नहीं होगा कि 1/2 ऊंट आधा ऊंट तो होता नहीं पूरा होगा। तो वो आंसर होगा जिनके वर्गमूल निकलते होंगे। तो देखेंगे आपके 2 ऑप्शन हैं कौन कौन से ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 64। इन दोनों में से एक आंसर आपका सही होगा। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या कहा है ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। तो यहाँ से देखेंगे जंगल में कितना देखा गया हमने ऊंटों की संख्या मान लिया टोटल 36। अब देखो
1/4 जंगल में देखे गए, 1/4 भाग जंगल में देखे गए। तो देखेंगे कितने ऊंट जंगल में देखे गए, 9 ऊंट जंगल में देखे गए। पूछा है कि वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, तो यहाँ से देखेंगे पहाड़ों पर कितना चला गया, वर्गमूल का 2 गुना। तो बताइए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, और 6 का 2 गुना तो आपको पता है कि 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 ऊंट पहाड़ों पर चले गए। और कह रहा है कि शेष ऊंट जो है 15 नदी के किनारे हैं। तो यहाँ से देखेंगे नदी के किनारे कितने हैं, 15। अब क्या करें, आप इनको जोड़ दें, अगर 36 होगा तो सही है और नहीं होगा तो फिर अगला आंसर होगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे आप लोग, देखेंगे कि 9 और 12 21 और 5 26 और 10 36। ये देखो 36, ये आपका सही है, यानी ऊंट की संख्या कितनी आ गई, 36। तो ये आपका राइट आंसर है। देखेंगे ये गलत क्यों है, यहाँ से देखेंगे आप सवाल को, ये गलत क्यों है। आपने कहा कि जंगल में कितने देखे गए, जंगल में देखे गए 64 का 1/4। तो यहाँ से देखेंगे 16 चौको 64, तो यहाँ से देख कितना आ जाएगा, ये 16। अब देखो वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8, और 8 का 2 गुना कितना होता है, 16। तो ये देखो 16 ये हो गए आपके पहाड़ों पर चले गए। 15 नदी किनारे हैं, 15 देखो नदी किनारे हैं, अगर इनकी संख्या जोड़ दो और 64 आ जाए तो ये आपका आंसर होगा, मगर ये 64 आएगा ही नहीं। 16 दूनी 32, 32 और 5 देखेंगे यहाँ से ये आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4, 47 आ गया, आना था 64। तो ये आपका क्या है, गलत आंसर है, ये आपका क्या है, सही आंसर है। इस प्रकार अगर जानवरों का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको अधिकांशतः ऑप्शनल मेथड से लगाना है, तो ताकि आप फालतू कैलकुलेशन से बच जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, तथा इन क्वेश्चनों से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारी कोचिंग के नंबर 82 69 87 35 14 पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।